नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली का जो आकार है, हथेली का आकार एक चौकोर किस्म की भी है और एक आयताकार किस्म की भी है। मतलब मेहनती भी हैं और सही दिशा की ओर दार्शनिक विचारधारा रहती है, इस ओर भी जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसका झुकाव शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तित्व आपका है। वहीं सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की पर्वत की ओर ही है। कहीं ना कहीं धन पाने की, फेम पाने की, नेम पाने की लालसा भी मन में है। और थोड़ी सी ये यहाँ पे इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव है और रिस्क लेने की क्षमता भी बनी हुई यहाँ पे दिख रही है। और ऐसा व्यक्ति नाम और यश निश्चित ही अपने जीवन काल में कमाता है। वहीं अगर हम बुध की उंगली देखें, जिसका बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है, ये थोड़ा सूर्य की उंगली के पहले पौरवे से छोटा है। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में विशेषकर कमजोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है और कागज़ों के रख रखाव, अकाउंट वगैरह में हल्की सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरह से है तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा होती जा रही है। वर्तमान समय में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर है, जिसे शनि की उंगली कहते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसे में व्यक्ति को ये वैराग्य की ओर ले जाती है और व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या ऐसे क्षण व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं कि शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है और जीवन में खुशियों में कमी आ जाती है। और विशेषतर जो हमारा ये शनि का क्षेत्र होता है या शनि ज्योतिष में होता है, तो नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और कम से कम 1 से 1.5 साल तक बहुत ज़्यादा समस्याएं व्यक्ति को नौकरी के मामले में झेलने पड़ते हैं। और ज़्यादातर मामलों में 2.5 साल का समय ऐसे मामलों में जो है देखा गया है। आपको अगर आपकी हथेली का ये तीसरे पौरवे देखें तो आपके जीवन में आमदनी तो अच्छी आती है और जीवन में आई है, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा है। हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपको, जहाँ पे आप अभी वर्तमान समय में हो वहाँ पे 1-1.5 साल किसी तरह से शनि के उपाय करके नौकरी की तलाश करें और नौकरी करें। लेकिन आपके हथेली में और आपका जो है लक है उसमें नौकरी नहीं है। आपको 45वें साल से, जब आपकी एज 45वें वर्ष में आ जाएगी, आपको बिजनेस की ओर आना है और बिजनेस ही करना है। उनका क्षेत्र में भी मैं बताऊंगा और जिस क्षेत्र में आपको अच्छा रुचे उस क्षेत्र में आपको उनमें से ग्रहों के अनुसार जो क्षेत्र बताने जा रहा हूँ उसमें से कोई एक क्षेत्र चुन लें, उसमें अपना बिजनेस करें, या जो आपके मन में है, जो आपको सुटेबल लगे उसमें बिजनेस करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और 45वें साल क्यों बता रहा हूँ, इसका एक जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपकी हथेली में एक रेखा ये जा रही है, ये भाग्य की लकीर है। साथ में अगर चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा मस्तिष्क की रेखा की ओर जाए तो व्यक्ति विदेश की अच्छी खासी यात्रा करता है और कभी कभार ऐसा व्यक्ति परिवार सहित यात्रा करता है। दूसरी भाग्य की लकीर इस तरह से सीधी अपने स्थान शनि पे जा रही है। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, भाग्य रेखा चाहे यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से निकले, अगर शनि पे जाती है तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। और देखिए, जो ये भाग्य रेखा होती है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कम से कम 2.5 साल ऐसी पावरफुल रेखा को स्पष्ट होने पे लगता है, और जब ये स्पष्ट होती है तभी ये अपना फलादेश देती है।
और चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 45 साल के आसपास भाग्योदय कराती है। और ऐसा व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन जब इस रेखा का फलादेश मिलता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में अच्छा खासा लाभ कमाता है। बहुत अच्छा, अगर वो संभाल पाए तो अच्छा खासा पैसा और प्रतिष्ठा के साथ साथ व्यक्तित्व पे भी निखार आता है, बहुत अच्छा निखार आता है और जीवन बहुत सुंदर बनता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपकी इस रेखा से और एक व्यापार की रेखा भी सीधा यहाँ पे जा रही है। राहु क्षेत्र में त्रिकोण बन रहा है और बहुत कम लोगों को राहु क्षेत्र में त्रिकोण बनता है। और जिस भी व्यक्ति के राहु क्षेत्र में त्रिकोण बनता है, भाग्य रेखा जब फलादेश देने वाली हो और जब आपकी ये व्यापार की रेखा फलादेश देने वाली हो, उस समय शेयर और सट्टे में अचानक धन लाभ मिलता है व्यक्ति को, और व्यक्ति के खर्चों से ज़्यादा व्यक्ति अर्निंग की प्राप्ति करता है। ये मनी ट्रायंगल भी इसे कहते हैं, राहु का त्रिकोण भी इसे कहते हैं, और ये जीवन काल में अपना फलादेश जरूर ही देता है। कुल मिला के बात करें तो आपको अभी 1 साल तक, इस साल को और 44वें वर्ष को किसी न किसी रूप में, चाहे आप संघर्ष की तरफ से देखें, चाहे आप जीवन में किसी भी हिसाब से देखें, थोड़ा ना थोड़ा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में। लेकिन आपको अपने देश में, बाहर नहीं, अब देखता हूँ मैं बाहर भी है कि नहीं है, उसको लिए चंद्रमा पे जाना पड़ेगा, वो देखता हूँ। लेकिन जैसे आपकी ये रेखा है जिसको हम व्यापार की रेखा कहते हैं, ये व्यापार की रेखा और आपकी भाग्य रेखा आपके हथेली में बिजनेस को ही बढ़ा रही है। नौकरी के मामले में आप कहीं भी जाओगे बहुत संघर्ष रहेगा, उस रूप से जो है पैसा नहीं कमा पाओगे। कामयाब तो होंगे, लेकिन जितना कामयाब आपको होना चाहिए वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी जीवन में। आपको व्यापार के क्षेत्र से ही कामयाबी है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपका जो ये अंगूठा है लचीला है और अच्छा खासा लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, और इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी गजब की है। दोनों के बीच एक सुंदर चिन्ह बन रहा है। आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख भी मिलेगा, मानसल है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। इसके नीचे के भाग को हम कहते हैं शुक्र, और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स, सभी श्रोता जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए जिस तरह से आपकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर है, ये ऐसा ही होना चाहिए, इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। और देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभार लिए हुई है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी आकर्षण वाला होगा, सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर होगा, ये निश्चित तौर पे है। और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे जिस तरह से आपकी जीवन रेखा पीछे की तरफ मुड़ रही है, बहुत केयर करने वाले हैं, बहुत ध्यान रखने वाले हैं, नई चीज़ों के प्रति रुझान है। भौतिक सुख सुविधाएं आने वाले समय पे बहुत अच्छा रहेगा, सजने और संवरने का, मानी जिस तरह से ग्लैमर जो है अट्रैक्ट हो जाए, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं। करियर के मामले में, और अपनी जो आपने पूछा था, अगर अपना बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में, तो शुक्र आपका प्रबल अवस्था में, सुंदर अवस्था में है। और शुक्र इस तरह से हो तो व्यक्ति विज्ञापन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सजावट के क्षेत्र में, और रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में कामयाब होता है।
और दूसरी अगर हम बात करें, बृहस्पति जिस तरह से आपका सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, बढ़िया और अच्छी अवस्था में है, ये आपको प्रतिष्ठा दे रहा है, आपको धन देगा आने वाले समय में और अपने काम में विस्तार देगा। यहाँ पे एक सुंदर चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने लगन के बल पे रात दिन दूनी रात चौगुनी करेगा और प्रतिष्ठा के और धन के मामले में सर्वोपरि होगा। एक यहाँ से रेखा जा रही हृदय रेखा पे मिलती हुई नजर आ रही है। 48वें वर्ष में थोड़ा सा ध्यान रखें, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तकरार हो सकती है या किसी न किसी रूप में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी आ सकती है। इस और विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मंगल का प्राबल्य यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर देखें जिस तरह से ये राहु पे चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, शेयर और सट्टे में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इसमें कामयाबी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर बात करें हम, जिस तरह से आपका बृहस्पति है, ये नौकरी के क्षेत्र में विशेषकर होता है, लेकिन आपका शनि ठीक नहीं है, तो इसलिए नौकरी के क्षेत्र में जो है ज़्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं या प्रयास करते हैं तो ठीक है, कामयाबी यहाँ पे ठीक दिखाई दे रही है अगर नौकरी करते हैं तो। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें शनि आपका थोड़ा सा जो है, लेकिन यहाँ पे वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है साफ। इस बात का द्योतक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शनि पे वर्ग का चिन्ह होता है तो व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान देना है, व्यक्ति कई बार मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से उस परिस्थिति से बाहर निकल जाता है और ऐसे व्यक्तियों के शत्रु कभी इनको परास्त नहीं कर पाते, ये बात निश्चित है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हृदय रेखा है वो भी शनि की तरफ आ रही है, थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पे ये विष्णु चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और 45वें वर्ष से अपने व्यापार में बहुत अच्छा लाभ की आपको प्राप्ति होगी। अगर आपके यहाँ पे देखा जाए तो एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे भी एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्ट दो क्षेत्रों में आपने जो बोला है ना, एक तो शेयर में लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। खरीदेंगे अपने लिए, चाहे खेती के लिए खरीदेंगे, चाहे प्लॉट किसी और चीज़ के लिए खरीदेंगे, पर निश्चित ही अपने जीवन काल में यहाँ पे खरीदेंगे, इस ओर दिखाई दे रहा है। दूसरा, सूर्य क्षेत्र पे अच्छी खासी रेखा और यश का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रेखा गद्दी दिलाने वाली रेखा है, बहुत लंबी है, स्पष्ट है और सूर्य क्षेत्र पे है। आपको यश की प्राप्ति होगी। जब भाग्य रेखा अपनी प्रभाव डालेगी तो ये गद्दी दिलाने वाली रेखा है, गद्दी दिलाएगी और अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाएगी, क्योंकि यश का साइन है तो यश मिलेगा। और अपने ही देश में नहीं, विदेशों तक ऐसे व्यक्तियों की पहचान होती है, पहुंच होती है और नाम कमाते हैं। अगर तीसरी चीज़ हम देखें, आपका जो यहाँ पे बुध का क्षेत्र है वो बड़ा सुंदर है। आपका बुध बहुत अच्छे अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदर होगी, व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा, सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद रहेगी। हर परिस्थिति को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं, कहाँ पे क्या बात रखनी है, किस तरह से रखनी है, कब रखनी है, ये जानते हैं। और छोटा काम भी करोगे तो भी नाम पाने की इच्छा मन में बनी रहेगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा, बहुत अच्छे रूप से। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा,
बुध जो आपका है पुष्ट रूप में है और अच्छा पुष्ट रूप में आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये पुष्ट रूप में दोनों हाथों में आता है, इससे भी थोड़ा सा अच्छे पुष्ट रूप में आता है, तो बैंकिंग में, वाणिज्य में, लेखन में, पत्रकारिता में, विज्ञान और दवाइयों के कारोबार में व्यक्ति करियर बनाता है। अगर इन क्षेत्रों में ना भी बनाए तो भी ये क्षेत्र इतना ज़्यादा बली नहीं है आपका, इस क्षेत्र में आपका नहीं दिखाई दे रहा है कि बन पाएगा। अगर बुध का क्षेत्र पुष्ट और सुंदर होता है तो व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करे उसमें कामयाबी व्यक्ति को मिलती है। आपका मंगल का क्षेत्र देखें तो मंगल का क्षेत्र आपका पुष्ट और सुंदर है, दृढ़ निश्चयी है, साहसी हैं, निडर है, ठीक है ना, और संकट के समय मन घबराता नहीं है। अब खूबसूरत पर्वत की ओर चले, ये है आपका चंद्रमा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, चमकदार है। आप भी खूबसूरत होंगे, खूबसूरत ही नहीं खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाला है वे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सारे यहाँ पे चिन्ह चुन्ह बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वर्तमान समय में मन भटक रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा मन चंचल सा, मन खराब सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल विशेष रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो पाचन तंत्र है वो भी बहुत अच्छा मोटे तौर पर रहेगा। लेकिन शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा इसी तरह से प्रबल और सुंदर होता जाए तो निश्चित रूप से देखिएगा आप क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इसी तरह से सुंदर और पुष्टतम स्थिति में आता जाएगा। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में खूबसूरत है, बेहतर है, सुंदर और मजबूत है, दिव्य है। जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको मिलता रहेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इस तरह से मछली का स्पष्ट चिन्ह उस तरह मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप खुद देखिएगा यहाँ पे बहुत सुंदर बन रहा है और एक से ज़्यादा है। देख रहे हो आप, जहाँ देखो मछली के ही चिन्ह बन रहे, बहुत ज़्यादा फिश हैं और चंद्र क्षेत्र पे है। देखिएगा हथेली में चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है, विदेशों तक इनकी ख्याति फैलती है। ऐसा जो जातक होता है समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धन अर्जित करता है। और मैंने कुछ हथेली में ये प्रैक्टिकल देखे, किताबों में तो नहीं पढ़ा लेकिन हथेली में देखा है। कई लोगों की हथेली में अगर इस तरह से मछलियों का चिन्ह हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या समुद्र में चलने वाली चीज़ों में कुछ और भी होता है, उसमें बड़ा कामयाबी पाते हैं। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए चंद्र के क्षेत्र में जो है एक वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस चिन्ह को भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखोगे आप, इस तरह से लकीरें जा रही हैं और सुंदर वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना। तो चंद्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्ति होते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य को नहीं खोते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं। ये सबसे बड़ा गुण आप में है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपका चंद्र का पर्वत है तो पानी से संबंधित चीज़ों का बिजनेस, दूध से संबंधित चीज़ों का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट या सरकारी क्षेत्र से जुड़े चीज़ों का बिजनेस या टूर एंड ट्रेवल्स, इन क्षेत्रों में कामयाबी या फूडिंग में कामयाबी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें
तो 45वें वर्ष से उससे पहले आपको नौकरी ही करना है। और कम से कम यहाँ पे देखें तो अभी जैसे है तो अक्टूबर नवंबर में जो है नौकरी के योग कुछ रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले आपको मेहनत ही करनी होगी और कुछ उपाय करने होंगे। लेकिन 45वें वर्ष से आपको अपने देश में व्यापार करना है और आपकी जो तरक्की होगी वो व्यापार के क्षेत्र से होगी। नौकरी के क्षेत्र से यहाँ पे तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। अब कुछ रेखाओं की बात करें, आप अगर देखोगे तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर मुड़ रही है और बहुत सुंदर है, कहीं पे कट नहीं रही है, कोई बड़ी रेखा इसको काट नहीं रही है और अंगूठी के पीछे तक चली जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावनाएं, बहुत केयर करने वाले हैं और जीवन में निरंतर प्रगति है, भले ही संघर्षों के साथ है। यहाँ पे 40वें वर्ष तक ज़्यादा संघर्ष है, उसके बाद थोड़ा कम होता जाएगा और 45वें वर्ष से जो है अच्छी खासी प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है और चंद्रमा की ओर कर्ब ले रही है। क्रिएटिव होंगे, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी है। लेकिन अभी मंगल क्षेत्र पे देखोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हृदय रेखा दिल से ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व है, इसको बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो ग्रह नक्षत्र थोड़ा उस तरह के प्रभाव डाल रहे हैं उनके लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे उपाय दे रहा हूँ। उन उपायों को करने की कोशिश करें और दिए हुए विधि के अनुसार ही करें। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा, बहुत सुंदर फ़ायदा आपको होगा। एक बार विधि के अनुसार करके देखिएगा। यदि आपने वीडियो देखने के बाद कुछ पूछना हो तो मुझे आप सीधा कॉल करिएगा या व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज या लिख करके भेज दीजिएगा। मैं आपके सारे सवालों का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा, लेकिन फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप उपाय करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।